नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सीपीआर। आज हम पढ़ेंगे सीपीआर के बारे में। यहाँ पर सीपीआर में से हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता है, हर एग्जाम में आता है सीपीआर से एक क्वेश्चन। तो सीपीआर क्या होता है? सीपीआर ये होता है, सीपीआर इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर इन विच गिव ब्रीदिंग एंड मेंटेन सर्कुलेशन बाय चेस्ट कंप्रेशन टू द वाइटल ऑर्गन हु हैज स्टॉप। जी, सीपीआर जो हमारे ऑर्गन जो स्टॉप हो गए हैं तो उस कंडीशन में हम सीपीआर देखते हैं कि सीपीआर क्या है, एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को ब्रीदिंग देते हैं और क्या करते हैं, चेस्ट को कंप्रेशन करते हैं कि जो हमारे ऑर्गन हमारे स्टॉप हो चुके हैं ना उसको दोबारा से सर्कुलेशन हो जाए और उसको ऑक्सीजन मिल जाए। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर कितने टाइप का होता है? सीपीआर हम पढ़ते हैं दो टाइप के। सीपीआर जो हमारा होता है वो होता है सीपीआर इज टू टाइप्स। एक होता है हमारा ACLS, ठीक है। एक होता है हमारा BCLS। ACLS का मतलब होगा हमारा एडवांस एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट मेथड। एक हमारा होगा बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो सीपीआर जो है हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है एसीएलएस क्या होता है हमारा एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट मेथड होता है। एक दूसरा होता है हमारा बीएलएस होता है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट। एसीएलएस जो हम यूज करते हैं मेनली एसीएलएस होता है हॉस्पिटल में एडवांस, जहां पर अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वहां पर एसीएलएस यूज करते हैं। बीएसएलएस होता है हमारा आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब कहीं पर भी, जैसे घर पर होगा या कहीं रोड साइड एक्सीडेंट होगा तो वहां हम यूज करते हैं बीएसएलएस। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे एसीएलएस क्या होता है और बीएसएलएस क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ACLS की एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इसमें हमारे कितने मेथड होते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट के। पहला जो मेथड है हमारा ACLS जो हमारा एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ये हमारा होगा जो कि हम एसीएलएस यूज करते हैं हॉस्पिटल में। तो उसके जो पहला स्टेप होगा वो कैसे कैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एक इसका कोड वर्ड है याद रखने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। एक कोड वर्ड होता है सीपीआर का, तो मैं आपको कोड वर्ड बताऊंगा। जैसे कि किसी का होता है प्लीज आरबीसी पहले सीपीआर दो। ये मैंने इसका एक कोड वर्ड बनाया है याद रखने के लिए कि एड उसके एसीएलएस से क्या क्या स्टेप होते हैं। प्लीज का मतलब प्लेस सेफ्टी। सबसे पहले जो पेशेंट आपको मिलेगा कहीं भी, जैसे कि आपको जगह हॉस्पिटल साइड मिला तो पहले सब हॉस्पिटल के अंदर जो मिला पहले उसको सेफ्टी प्रोवाइड करे। उसके बाद आर से बनता रिस्पॉन्स, चेक रिस्पॉन्स। पेशेंट का हमें रिस्पॉन्स चेक करना है कि पेशेंट वो अनरिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद हम करेंगे चेक ब्रीदिंग। हम रिस्पॉन्स चेक करने के बाद पेशेंट की हम ब्रीदिंग देखेंगे, ठीक है, कि पेशेंट ब्रीदिंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम करेंगे सी फोर होता हेल्प के लिए, कॉल फॉर हेल्प। इसमें हम क्या करेंगे, इसके भी दो मेथड, कॉल फॉर हेल्प इसमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और उसको हम क्या नाम है जो अडल्ट पेशेंट होते हैं उसके लिए हम कोड ब्लू एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि जो हमारा स्टाफ है वो एकदम भागकर वहां पर आते हैं जहाँ पर हमारे पेशेंट को क्या नाम सीपीआर होना है, ठीक है। और जो बच्चों के लिए हम इसमें यूज करते हैं कोड पिंक। हम जो क्या नाम है पिंक जो हमारा कोड होता है उसको हम दबाते हैं, तो बच्चों के लिए हम यूज करते हैं कोड पिंक सीपीआर में। फिर उसके बाद है हम पहले जो कोड होना पहले सीपीआर, इसके बाद हम करेंगे चेक पल्स।
पेशेंट की हम चेक पल्स करेंगे कि पेशेंट की पल्स आ भी रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद हम देंगे सीपीआर। सीपीआर गिवन। सीपीआर देने के बाद हम लेते हैं डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर ये हमारा होता है लास्ट स्टेप। तो ये हमारे एसीएस के स्टेप हो गए, स्टेप वाइज कि कैसे कैसे हमें क्या नाम है एसीएस हमें देना है पेशेंट को। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे एसीएस के हमारे 7 स्टेप हो गए। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपको प्लेस सेफ्टी जो हमारा स्टेप है पहले वाला, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पेशेंट है, जैसे कि हमारा पेशेंट कहीं बेड साइड वगैरह पड़ा है या कहीं भी पड़ा, पहले तो उस पेशेंट को हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट अपना कंफर्ट पोजीशन में होना चाहिए। और जो हम सेफ्टी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ हम सीपीआर देंगे, जो सीपीआर वाली जो हमारे जगह है वो एक तो हार्ड होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, मतलब बिल्कुल गद्देदार होना चाहिए। जैसे कि आप सीपीआर दोगे तो सीपीआर वो आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करनी, और जहाँ आप सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं जो पेशेंट वो पोजीशन है, मतलब जहाँ पोजीशन दोगे वो जगह हार्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे चेक रिस्पॉन्स कि पेशेंट हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा। अगर जो पेशेंट हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है तो अच्छी बात है। अगर जो पेशेंट हमारा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम उसके बाद हम क्या मेथड यूज करेंगे, हम चेक ब्रीदिंग। पेशेंट की हम ब्रीदिंग देखेंगे कि पेशेंट ब्रीद कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ब्रीद का हमें कैसे पता लगे, जैसे कि हमारी जब हम ब्रीदिंग करते हैं चेस्ट एंड एब्डोमेन का हमारा मूवमेंट होता है, तो हम उसको ध्यान से देखेंगे पेशेंट हमारा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर जो कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं कर रहा है तो हम अगले मेथड पर चलेंगे। अगला जो मेथड है हमारा, तो हम क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। हम कॉल करेंगे, कॉल फॉर हेल्प है, कॉल करेंगे और हम एक्टिवेट करेंगे कोड ब्लू अडल्ट के लिए, और कोड पिंक करते हैं बच्चों के लिए। और हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट को हमारे कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, तो डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाएंगे, और अन्य स्टाफ को भी हम बुलाएंगे। चेक पल्स को, पेशेंट की हम पल्स भी चेक करेंगे। पल्स चेक करेंगे तो जो हम अडल्ट होते हैं, अडल्ट में हम चेक करते हैं, अडल्ट में हम चेक करते हैं कैरोटिड पल्स फील करके देखते हैं। और जो हमारे क्या नाम चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन में हम करते हैं फीमोरल पल्स। और जो हमारे इन्फेंट हो गए हमारे इन्फेंट में हम चेक करते हैं ब्रेकियल पल्स। और जो हमारे न्यूनेट हो गए, जो हमारे न्यूनेट बच्चे हैं, उनमें हम चेक करते हैं एपाइकल या हमारी ब्रेकियल। इसमें हम एपाइकल भी चेक कर सकते हैं, ब्रेकियल भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या करें, जैसे हम पल्स चेक कर रहे हैं पेशेंट की, अगर जो पेशेंट की पल्स आ रही है तो अच्छी बात है। अगर जो पल्स पेशेंट की नहीं आ रही है तो हम उसको क्या करें, हम सीपीआर देंगे। पल्स हम कौन सी चेक करते हैं, अडल्ट में हम करते हैं कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, चिल्ड्रन में हम करते हैं फ्यूमरल करते हैं, इन्फेंट में करते हैं ब्रेकियल करते हैं, न्यूनेट में एपाइकल एंड ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। उसके बाद पल्स चेक करने के बाद हम देंगे पेशेंट को सीपीआर का मेथड क्या होता है, इसमें हम पहले जो था एबीसी मेथड से देते थे, लेकिन वो अपडेट हो चुका है। अब हम देखें कैप मेथड से। कैप मेथड सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग। पहले हम सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएंगे, हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो पेशेंट का सर्कुलेशन अच्छा होगा। सर्कुलेशन होएगा तो सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन मिलेगी पेशेंट को और ब्लड मिलेगा। और ए का मतलब एयरवे जो पेशेंट का सांस, जैसे हम जहाँ से हम ब्रीथिंग देते हैं पेशेंट को हम एयरवे प्रॉपर तरीके से ओपन करेंगे जब एयरवे, तो उसके बाद हम पेशेंट को ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है डिफिब्रिलेटर क्या होता है, हम जैसे कि पेशेंट हमारा कोई अनरिस्पॉन्स हो रहा, मतलब कि या पेशेंट को किन कंडीशन में हम डिफिब्रिलेटर देते हैं पेशेंट को। एक तो यदि हमारा पेशेंट हमारा जैसे कि हमारा हो गया वेंट्रिकल ट्रेकिकार्डिया को, वेंट्रिकल ट्रेकिकार्डिया का हो, या हमारा पेशेंट हो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का हो, या हमारा पेशेंट हो पीसी की पल्सलेसनेस, इसकी पल्स नहीं आ रही, तो उसमें भी हम डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं। और जब डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर देने के बाद
हम एकदम से क्या करते हैं, सीपीआर देते हैं। और डिफाइब्रेटर यूज करने के भी कई मेथड होते हैं, तो हम साथ साथ इसको डिफाइब्रेटर को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे हम डिफाइब्रेटर देते हैं पेशेंट को, डिफाइब्रेटर के क्या क्या स्टेप होते हैं, ध्यान रखने वाली बहुत चीज है यहाँ पे डिफाइब्रेटर की, कि जैसे कि हमने डिफाइब्रेटर देना किसी पेशेंट को, हम पहले सबसे पहले ओपन जो उसका स्विच ओपन लेगी जो है ना, डिफाइब्रेटर हमारा बंद करना, वो उसको हम ऑन करेंगे। ऑन डिफाइब्रेटर पहले तो हमने ओपन क्या नाम ऑन कर लिया डिफाइब्रेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अटैच पैड्स ऑन चेस्ट। जो हमने क्या करा, पहले तो डिफाइब्रेटर को ऑन किया, दूसरा स्टेप हमने क्या करा, उस क्या नाम पेशेंट की जो चेस्ट है उस पर हमें पैड अप्लाई कर दिया। ध्यान रखिए जब आप पैड्स आप अप्लाई कर रहे डिफाइब्रेटर की, तो उसमें क्या है, आपको है ना प्रॉपर मतलब कि वहां से आप जो क्लोथ वगैरह है वो आपको वहां से रिमूव कर देने हैं, पैड्स लगाओगे जब आप है ना डिफाइब्रेटर की। और जो आर्टिकल्स वगैरह जैसे कि पेशेंट को हम करंट देंगे ना, जैसे कोई ज्वेलरी वगैरह पहन रहा है तो वो सारी निकाल देंगे उसके, है ना। उसके बाद हम अटैच जो हम पैड करेंगे, इसके बाद हमें क्या करेंगे, असस कार्डियक मॉनिटर। जैसे कि आपने पहले डिफाइब्रेटर ऑन करा और पैड्स को अटैच कर दी, तो हम जब डिफाइब्रेटर देते हैं तो हम ईसीजी रीड भी जो हमारी उसमें डिफाइब्रेटर में होती है वो अटैच करते हैं। तो वहां उसके क्या करेंगे, हम उसकी ईसीजी जो हमारी मॉनिटर में चल रही डिफाइब्रेटर मॉनिटर में जो चल रही, अगर जो उसकी नॉर्मल है आ रही तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं आ रही हम उसको क्या करेंगे, उसके बाद डिफाइब्रेटर करेंगे पेशेंट को। तो हम असेस करेंगे, असेस करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो पेशेंट हमारा अब नॉर्मल जो उसकी जो वे है अब नॉर्मल आ रही, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चौथा जो हमारा स्टेप है, चौथा स्टेप जो हमारा जो होता है हम क्लियर, ऑल फॉर क्लियर कि जो भी पेशेंट को हम करंट देंगे, करंट जो देंगे जो पेशेंट के नियर बाई है, हमें जो क्या है, जैसे पेशेंट कोई हमारा बेड पे है तो बेड से हमें दूर होना है, मतलब कि हम करंट भी देंगे तो पेशेंट से दूर हटका देना है। और जो आसपास जो और जो उसके रिलेटिव है उसको भी एडवाइज करना कि आप पेशेंट से दूर हो जाए, मतलब कि उसको जैसे आप अटैच हो गए तो करंट आपको भी लग सकता है। और एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है, जैसे कोई पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है तो ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दियो, क्योंकि जैसे कि आप करंट दोगे तो वहां आग लगने की संभावना भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लियर सब चीज वहां क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद वहां पर आप उसको करंट प्रोवाइड दोगे, यहाँ पर करंट पेशेंट को करंट दोगे, ठीक है। तो करंट दोगे, करंट आप कितना दोगे तो आप वहां सेट करोगे। जो हमारा डिफाइब्रेटर होता है इसमें हम टू टाइप्स का करंट देते हैं, एक तो होता है बाइफेजिक, एक डिफाइब्रेटर होता है बाइफेजिक होता है, एक होता है हमारा मोनोफेजिक। बाइफेजिक में क्या करते हैं, हम टू पैड से लगाते हैं, जैसे कि हम एक तो लगाते हैं एंट्री चेस्ट पे, हम लगाते हैं लेटरल साइड पे, यहाँ से एक यहाँ से सीधा लगा देंगे, किधर लगा देंगे। इसमें क्या करें हम, कितना करंट देते हैं, इसमें हम करंट देते हैं 120 से लगाकर 200 जूल। हम जो बाइफेजिक में जो करंट देते हैं 120 से लगाकर 200 जूल देते हैं बाइफेजिक डिफाइब्रेटर में। जो हमारा मोनोफेजिक होता है इसमें क्या होता है, हम एक ही पैड से लगाएंगे, दोनों पैड ही, लेकिन इसमें क्या होता है करंट ओनली एक ही पैड से जाता है, वो करंट होता है 200 जूल, 360 जूल। जो मोनोफेजिक होता है इसमें करंट जाता है 360 जूल, और जो हमारा बाइफेजिक होता है वो जाता है 120 से लगाकर 200 जूल तक जाता है, ठीक है। ये हमारे करंट की बात हुई। ये करंट देने के बाद क्या करेंगे हम, वो देखेंगे कि हमारे जो कार्डियो मॉनिटर में जो क्या नाम है डिफाइब्रेटर जो हमारी ईसीजी चल रही है वो सही हुई नहीं हुई है। उसके बाद करंट देने के बाद सडनली हम क्या करेंगे, सीपीआर को मैं स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट सीपीआर। तो ये हमारे डिफाइब्रेटर के कुछ स्टेप हुए कि सबसे पहले हम उसको डिफाइब्रेटर को ऑन करेंगे, उसके बाद अटैच करेंगे पैड को चेस्ट पे, वो चेस्ट पे जैसे कोई कपड़ा वगैरह है, ज्वेलरी वगैरह वो हम चेस्ट से हटा देंगे। और जो अदर ऑर्गन में भी हुआ, जैसे कि क्या नाम हाथ में कोई वगैरह कड़ा वगैरह पहन रखा या पैर में पायल वगैरह पहन की, वो हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेस कर लेंगे कार्डियो मॉनिटर पर जो ईसीजी वगैरह चल रही हमारी, अगर जो ईसीजी नॉर्मल है तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद स्टेप जो हमारा है कॉल फॉर क्लियर, कि वहां से हम सबको क्लियर कर लेंगे, हटा देंगे पेशेंट की बेड साइड से और बेड से। उसके बाद हम करंट देंगे, करंट जो है हमारा 2
करंट हम दो स्टेप से देते हैं, एक तो बाइफेजिक होता है हमारा, एक होता है मोनोफेजिक। बाइफेजिक में हम देते हैं 120 से 200 जूल देते हैं, और मोनोफेजिक में हम देते हैं 360 जूल। और उसके बाद करंट देने के बाद हम सडनली एकदम सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, हमारे सीपीआर के बारे में बात हुआ। अगर जो बच्चा हुआ, जैसे हम ये तो हमारा हो गया 120 से 200 जूल, ये है हमारे अडल्ट के लिए। अगर जो बच्चा हुआ, बच्चों को हम सीपीआर देना, तो उसके लिए हम करते हैं 2 जूल पर केजी। कि जो बच्चे का वजन, एग्जाम्पल की बात है, किसी बच्चे का वजन 5 किलो है, तो हम उसको करंट कितना देंगे, तो हम 5 × 2, तो हम उसको देंगे 10 जूल। 10 जूल पहले स्टेप में देंगे। उसके बाद पहले स्टेप के बाद उसका हम डबल कर देते हैं, उसके बाद देंगे 4 जूल पर केजी। 4 जूल कर केजी। जैसे कि बच्चा हमारा 5 साल का है, सॉरी 5 किलो का है, तो हम उसको 5 और 20 जूल 20 जूल प्रोवाइड करेंगे सेकंड स्टेप में। पहले स्टेप होता है हम जैसे कि डिफाइब्रेटर देंगे पेशेंट को, उसमें क्या होता है, हम देंगे उसको क्या नंबर 2 जूल पर केजी। और सेकंड जो हम सेकंड टाइम देंगे उसको हम देंगे 4 जूल पर केजी के हिसाब से। जितने भी आपका वजन होगा उसको आप मल्टीप्लाई करते रहना जूल के हिसाब से। ठीक है, ये आपका एसीएस के बारे में बात हुई है, और साथ में हमारे डिफाइब्रेटर के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बात। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, ये होता है हमारा आउटसाइड द हॉस्पिटल, कि ये कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि हमारा कोई रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह होगा, या कहीं पर आप घर पर वगैरह कहीं ऐसी कुछ सीपीआर वाली कंडीशन बननी पेशेंट की, तो वहां पर हम ये मेथड यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बात। बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या होगा, सबसे पहले पेशेंट को आप सेफ्टी प्रोवाइड करो। प्लीज सेफ्टी। सबसे पहले आप पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करें। कि यदि पेशेंट आपका है ना रोड साइड एक्सीडेंट जैसा हो गया, पेशेंट आपका जैसे बीच में पड़ा, ये थोड़ी आप बीच में जाकर सीपीआर करने दो। सबसे पहले उसको बीच में से उठाकर रोड के साइड ले जाओ। पहले उसको पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करो, और जहां सेफ्टी प्रोवाइड करे वो पेशेंट की जो जगह है वो हार्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी प्रोवाइड करने के बाद उसका आप चेक रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स चेक करने के भी हमारा एक स्केल यूज करते हैं हम। उसको स्केल का नाम है ABBU स्केल। ये स्केल होता है ABBU स्केल। इसका क्या नाम, ABB की फुल फॉर्म क्या आता है, अलर्टनेस वॉइस AVPV, अलर्टनेस वॉइस पेन अनरिस्पॉन्सिव। इसमें क्या होता है, AVPU में स्केल जो हमारा यूज करते हैं रिस्पॉन्स के लिए, इसमें क्या होता है, अलर्टनेस, पेशेंट के हम शोल्डर पर टैप करेंगे। अगर जो पेशेंट रिस्पॉन्स करा तो अच्छी बात है। अगर जो पेशेंट टैप करने के बाद, शोल्डर पर टैप करने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो हम उसको आवाज लगाएंगे। जैसे कोई जेंट्स हॉस्पिटल मिस्टर, अगर जो कोई लेडी है उसके लिए मिसेज वगैरह बड़ी यूज करेंगे। अगर जो वॉइस के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हम उसको थोड़ा हल्का सा पेन वगैरह भी देंगे पेशेंट को। जब पेन के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे अपना। ये हमारा होता है AVP, हम रिस्पॉन्स चेक करने के लिए यूज करते हैं AVPU स्केल हम यूज करते हैं रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। ठीक है जी, अब रिस्पॉन्स चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स हमने चेक कर लिया, हमारे रिस्पॉन्स अगर हमें कोई पेशेंट को नहीं मिला तो हमें क्या, जो रिस्पॉन्स मिलेगा तो अच्छी बात है, गुड। अगर जो हमें रिस्पॉन्स चेक नहीं मिला तो हम कॉल फॉर एम्बुलेंस को आपको कॉल करनी है। एम्बुलेंस का नंबर आपको पता ही होगा, 108 होता है। ठीक है, जो क्या नाम है, प्रेग्नेंट महिला है उसके लिए होता है 102। तो आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे। कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको चेक करनी है उसकी चेक ब्रीदिंग एंड चेक पल्स।
कि आपने एम्बुलेंस से क्या नाम है, आपको एम्बुलेंस से कॉल कर दी। कॉल करने के बाद क्या करेंगे, पेशेंट आपका ब्रीदिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको ध्यान से देखो कि इसका जो चेस्ट एंड एब्डोमेन है वो देखना, ध्यान से देखो कि वो उसका मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर जो बाई चांस उसका वो पेशेंट का आपका ब्रीदिंग नहीं है और पल्स है, तो उसको क्या है, ब्रीदिंग की दिक्कत है, तो आप उसको क्या दोगे, ब्रीदिंग दोगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं जैसे है ना, माउथ टू माउथ लगा के पेशेंट को ब्रीदिंग देंगे, ठीक है। अगर उसके बाद आपने करी चेक पल्स, उसकी न तो इसको क्या नाम है, ब्रीदिंग है नहीं पल्स है, तो उसको आप क्या दोगे, उसको आप वहां पर दोगे सीपीआर, सीपीआर गिवन, सीपीआर गिवन। तो वहां पर आपको क्या, पेशेंट को क्या दोगे, आप पल्स नहीं होने पर भी आप उसको क्या दोगे, सीपीआर वहां पर दोगे। सीपीआर देने के बाद आप इसमें सीपीआर देने के क्या मेथड है, सीपीआर हम देखते हैं जो पेशेंट अडल्ट है हमारा, अडल्ट अडल्ट इसमें देता है 30:2, 30 आप चेस्ट कंप्रेशन दोगे और 2 दोगे आप ब्रीदिंग, 200 ब्रीदिंग देंगे, ठीक है। ये अडल्ट के लिए हम मेथड यूज करते हैं। जो हमारा चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन जो होता है हमारा 1 से 12 साल तक का, इसमें हम अगर जो सिंगल रेस्क्यू है तो 30:2 देंगे। अगर जो हमारा सिंगल डबल रेस्क्यू है, टू रेस्क्यू है तो 15:2 देंगे। जो सीपीआर जो हमारा हम सीपीआर देते हैं इसमें पेशेंट को, जो हमारा 12 साल से ऊपर का जो हमारा पेशेंट है उसको हम अडल्ट मानते हैं, और जो 1 से 2 साल तक का है वो उसको हम चिल्ड्रन मानते हैं, और 1 से 2 साल जो क्या नाम है 1 मंथ से लगा कर 1 ईयर तक का वो हम इन्फेंट मानते हैं उसमें, ठीक है। तो और जो हमारा चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या नाम है, जो हमारा इन्फेंट है, इन्फेंट में हम क्या करते हैं, इन्फेंट में हमारा सेम ही मेथड रहेगा, 30:2 वाला 1:2 के लिए, और 2:2 के लिए हमारा 50:2। जो हमारा न्यूनेट है, न्यूनेट जो बच्चा है उसके लिए यूज करते हैं 3:1, मतलब कि 3 चेस्ट कंप्रेशन होगी और 1 हमारा होगा ब्रीदिंग होगा, ठीक है। ये हमारा सीपीआर के रेशो है। अडल्ट का हमारा 30:2 होगा, चिल्ड्रन का हमारा जो सिंगल रेस्क्यू है, तो 30:2, 2 रेस्क्यू है तो 15:2, जो हमारा इन्फेंट का भी सेम एज है, चिल्ड्रन को होता है, सिंगल रेस्क्यू है 30:2 और 2 रेस्क्यू है 15:2। जो हमारा न्यूनेट है, जो बच्चा है, बच्चे को हम क्या करेंगे 3:1, मतलब कि अगर जो बच्चा है उसको हम 3 तो चेस्ट कंप्रेशन देंगे, 1 हम देंगे ब्रीदिंग। और जो हम बच्चे में जो मेथड यूज करते हैं, जैसे हम सीपीआर देंगे, सीपीआर में हम क्या करते हैं, जो अडल्ट में यूज करते हैं, दोनों हैंड से सीपीआर देते हैं, और अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखना है, और अपना उसके आप ये नहीं कि आप सीपीआर देते हो अपनी जो है ना कूनी वगैरह को फोल्ड करो, आपको पूरी स्ट्रेट रखा है, उसके बाद आपको सीपीआर देना है, ठीक है। और जो हम बच्चे को देते हैं, बच्चे में हम 2 मेथड यूज करते हैं, न्यूनेट में जो हम 2 मेथड यूज करते हैं, एक तो होता है हमारा फिंगर मेथड, फिंगर मेथड, एक फिंगर मेथड, एक होता है हमारा थंब मेथड, थंब मेथड। तो फिंगर मेथड में क्या होता है कि पेशेंट जैसे कि हमारे सीपीआर दे रहे तो फिंगर से हम उसको जगह सिंगल रेस्क्यू है, एक हाथ से पेशेंट ने क्या नाम उसको क्या नाम है सीपीआर देगा, मतलब चेस्ट कंप्रेशन देगा, और दूसरी जगह अपना ब्रीदिंग देगा साथ साथ। अगर जो पेशेंट क्या नाम पेशेंट के पास 2 रेस्क्यू है तो अपने थंब यूज कर सकते हैं चेस्ट को दबाने के लिए, एक बंदा ब्रीदिंग दे जाएगा, एक बंदा उसको चेस्ट कंप्रेशन करते रहेगा बाय थंब के। तो ये हमारे न्यूनेट के सीपीआर के बारे में यहाँ पर बात होगी, ठीक है जी। तो उसके बाद जैसे कि आपकी एम्बुलेंस वगैरह वहां पर पहुंच गई है, तो हम उसको पेशेंट को सीपीआर आपने दे दिया। एम्बुलेंस में क्या होता है हमारा एडवांस एक डिफिब्रिलेटर होता है, इसमें डिफिब्रिलेटर होता है, डिफिब्रिलेटर इसको बोलते हैं एईडी एडवांस, ये होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये जो है हमारा है पोर्टेबल होता है डिफिब्रिलेटर। एक तो होता है हमारा हॉस्पिटल में जो कि हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, एक होता है जो एम्बुलेंस में होता है हमारा, वो होता है एडी, वो होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जो कि हम हॉस्पिटल के बारे में यूज कर सकते हैं डिफिब्रिलेटर का। तो ये हमारा होगा बीएसएलएस के बारे में बात, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि बच्चों का, ये तो हमारा होगा सबसे पहले बीएसएलएस के बारे में दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी देने के बाद हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करने के बाद हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे,
एम्बुलेंस कॉल करने के बाद ब्रीदिंग चेक करोगे, आप उसकी पल्स चेक करोगे। ब्रीदिंग नहीं है तो आप उसको ब्रीदिंग दोगे, मतलब ब्रीदिंग नहीं आ रही तो ब्रीदिंग दोगे। पल्स आ रही है पेशेंट की एक कंडीशन में, अगर ये पेशेंट की ब्रीदिंग भी नहीं आ रही ना पल्स आ रही है तो आप उसको सीपीआर दोगे। सीपीआर देने के बाद तब तक आपकी जो एम्बुलेंस वहां पर आ चुकी है तो उसको डिफाइब्रेटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस भी है हमारे क्या नाम है डिफाइब्रेटर भी होता है। तो वहां पर आप उसको जो डिफाइब्रेटर होता है वो होता है ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल डिफाइब्रेटर ही होता है एम्बुलेंस में, तो आप उसको डिफाइब्रिलेट करोगे पेशेंट को। ठीक है, तो ये हमारा होगा बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बात। तो अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों में कि हम बच्चों में जैसे कि सीपीआर देते हैं ना, सीपीआर देते हैं तो हम बच्चों के क्या क्या स्टाफ होते हैं इसमें सीपीआर देने के, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन सीपीआर, जो हम बच्चों को सीपीआर देते हैं उसके क्या क्या मेथड होते हैं। तो पहला जो मेथड होगा वही सेम मेथड, प्लेस सेफ्टी। प्लेस सेफ्टी, पहले पेशेंट को आप सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। सेफ्टी देने के बाद आप क्या करोगे, चेक रिस्पॉन्स। चेक रिस्पॉन्स, अगर जो पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो आप उसकी क्या करोगे, बच्चे के बारे में मेथड है चेक ब्रीदिंग, चेक ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड चेक पल्स, चेक पल्स। तो ये आपका थर्ड स्टेप होगा बच्चों में। पहले आपको सेफ्टी प्रोवाइड करोगे, सेफ्टी देने के बाद उसके आपको रिस्पॉन्स चेक करोगे, रिस्पॉन्स चेक करने के बाद उसको ब्रीदिंग एंड पल्स चेक करोगे उसकी। उसके बाद आपका फोर्थ मेथड होगा, आपका ब्रीदिंग भी नहीं है इसकी, और जो ब्रीदिंग नहीं है पल्स है तो उसको ब्रीदिंग दोगे, अगर जो ब्रीदिंग भी नहीं है पेशेंट की पल्स भी नहीं है तो उसको आप क्या दोगे, सीपीआर दोगे। सीपीआर गिवन। सीपीआर देने के बाद आप उसके बाद लास्ट वाला स्टेप होगा उसमें कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प, इसमें क्या करोगे आप, जो बच्चा वाला है मेथड वो थोड़ा ए सीएलएस बी सीएलएस से थोड़ा हटके है थोड़ा। पहले पेशेंट को सेफ्टी दोगे, फिर उसकी रिस्पॉन्स चेक करोगे, उसके बाद ब्रीदिंग एंड पल्स चेक करोगे, आपकी इमीडिएट उसको सीपीआर दोगे। सीपीआर देने के बाद उसको क्या करोगे आप, अगर जो सीपीआर देने के बाद कॉल फॉर हेल्प, मतलब कि आपको आपके जो डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, डॉक्टर नहीं है तो वहां पर आपको स्टाफ को बुलाओगे, स्टाफ नहीं है तो आपको किसी साथ वाले को आपको बुला दोगे वहां पर सीपीआर की रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे बच्चे के स्टेप हुए। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं सीपीआर में। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो हम सीपीआर दे रहे हैं, एक तो जो सीपीआर हम दे रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है 10, जैसे हम 2 रेस्क्यू है पेशेंट, हम किसी पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो 2 रेस्क्यू है, तो एक पेशेंट चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है, एक ब्रीदिंग दे रहा है। तो आपको जो आपने मतलब कि चेंज अपनी पोजीशन चेंज करनी है कि जो सीपीआर दे रहा है कंप्रेशन कर रहा है वो ब्रीदिंग देगा, ब्रीदिंग देगा तो चेस्ट कंप्रेशन देना, तो आपको क्या करना है पूरी उसकी 5 साइकिल कंप्लीट करनी है। सीपीआर जैसा आप दे रहे हैं उसकी 5 साइकिल कंप्लीट करनी है। सीपीआर गिवन कंप्लीट 5 साइकिल, आपने 5 साइकिल आप उसको दे दिया तो आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। और जो 5 साइकिल है वो आपकी 2 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए, 2 मिनट में, 2 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। एक साइकिल हमारी कितनी, एक साइकिल हमारी कितनी थी वो 30:2 की, मतलब 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग की थी, तो हमें 30:2 मतलब कि ये 5 साइकिल हमने 2 मिनट में कंप्लीट करनी। और जो आप चेंज पोजीशन कर रहे हो वो आपके 10 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको पोजीशन अपनी चेंज करनी है। ठीक है, तो हमारे एक हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कितनी साइकिल के बाद अपने पोजीशन चेंज कर सकते हो और 2 मिनट में आप कितनी साइकिल दे सकते हो। ठीक है, ये आपका इसके बारे में बात होगी। एक जो चीज हमारी पढ़ते हैं इसमें हम सीपीआर में कौन सी ड्रग यूज करते हैं, एक हम करते हैं इसमें एडीआर, एड्रेनलिन, एडीआर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होती है हमारी यार, इसका एड्रेनलिन क्या क्या होता है, एक एम्पूल आता है वो 1 ml होता है, 1 ml में हमारा होता है 1 ml में हमारा होता है 1 mg। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं एडीआर देते हैं, कहीं पर है एक एट्रोपिन। एट्रोपिन अब पहले तो हम एट्रोपिन देते थे लेकिन अब एट्रोपिन बैन कर दी गई है कि हम सीपीआर के टाइम एट्रोपिन नहीं देनी है, तो कहीं पर आज भी एट्रोपिन यूज करते हैं। एट्रोपिन में क्या होता है 1 ml में 0.6 mg होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जैसे हम सीपीआर दे रहे हैं तो हम जो सीपीआर दे रहे हैं जो इन मेडिकेशन का हम शॉट देते हैं तो वो 3 से 5 मिनट के बाद हम रिपीट करते हैं
और वो 3 टाइम हम इसका छोड़ देते हैं एडियल एट्रोपिन का, ठीक है। लेकिन अब एट्रोपिन हम सीपीआर में यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी, ठीक है, पहला करते थे, लेकिन कहीं पर भी कहीं कहीं पर आज भी एट्रोपिन का यूज हो रहा है। तो एक चीज आप हमारी ध्यान रखने वाली होगी। और जो हाँ चेस्ट कंप्रेशन हम जो दे रहे हैं पेशेंट को, हम चेस्ट कंप्रेशन जो हम दे रहे हैं, तो हम उसको चेस्ट कंप्रेस इतनी करें कि उसको पेशेंट जब 1/3 जो हम पेशेंट की चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं तो उसकी पेशेंट की 1/3 भी चेस्ट कंप्रेशन ही करनी है आपको। जैसे कि अडल्ट अडल्ट में हमारा हो गया, अडल्ट में कितनी करेंगे, अडल्ट में हम करते हैं चेस्ट कंप्रेशन, अडल्ट में 2 से 2.5 इंच हम चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। और जो हमारा चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन में हम कितनी करेंगे, चिल्ड्रन में करते हैं 1.5 से लगा के 2 इंच तक। और जो हमारे इन्फेंट हो गए, इन्फेंट में हो गए हमारा 1 से लगा के 1.5 इंच तक। और जो हमारे न्यूनेट हो गए, न्यूनेट में करते हैं 0.75 इंच। तो इतनी हम चेस्ट कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये होगी हमारे पास चेस्ट कंप्रेशन की बारे में बात। और जो हमने है कि हमें 2 मिनट में अपने 5 सेट यूज करने हैं, ठीक है। और ये हमारी सी बात है। उसके बाद हम कीवर्ड्स, हाँ, और सबसे जो उसकी कॉम्प्लिकेशन, सीपीआर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, सीपीआर की कॉम्प्लिकेशन, सीपीआर में बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसमें भी फ्रैक्चर होने की जो हमारी रिस्क होती है, सीपीआर में सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। और जो हम एक चीज हो रहा है कीवर्ड्स इसका सीपीआर का, जो हम पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं तो सीपीआर देते पर चेस्ट में अपने हमें हाथ कहाँ रखने कहाँ नहीं रखने, पोजीशन क्या होती है। जो हमारी स्टर्नम होती है, हमारी जो स्टर्नम होती है, तो उसकी 1/2 जो हमारी हाफ स्टर्नम होती है इसके बिलो हम इसको सीपीआर यहाँ पर हम देते हैं। हाथ की पोजीशन जो हमारे रखते हैं, हाथ या फिंगर जो देते हैं, तो वहाँ पर उसको रख कर मतलब कि 1.5 स्टर्नम के हम सीपीआर यहाँ प्रेस करते हैं। बोथ ऑफ निप्पल, जैसे कि हमारे निप्पल यहाँ पर हो गए तो हम यहाँ पर हाथ रखकर इसको पेशेंट को सीपीआर ही देना है, ठीक है। ये हमारे पोजीशन के बारे में बात होगी। और जो हमारे जैसे बच्चों को हम सीपीआर दे रहे तो जो फिंगर है हमारी हल्की सी, जिसके हाफ स्टर्नम के नीचे थोड़ी सी हल्की सी निप्पल के नीचे देनी है हमारे निप्पल, जैसे कि हम फिंगर या थंब यूज करें, जैसे कि थंब प्रेस करने के लिए, तो हम उसको थोड़ा स्टर्नम जो हमारा हाफ स्टर्नम है तो निप्पल के बिलो हमें जस्ट वहां पर आपको क्या नाम सीपीआर देना है, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड्स के बारे में होती है। तो जैसे कि आज हमें डिवाइड कर देते हैं टॉपिक को। जैसे कि हमने सीपीआर पढ़ा, सीपीआर में हमें क्या करा, दो सीपीआर जो हमारा होता है ये किन किन कंडीशन में देते हैं। जो पेशेंट हमारा कार्डियक अरेस्ट का है या पल्मोनरी अरेस्ट का है उसमें हम सीपीआर वगैरह पेशेंट को देते हैं। इसमें सीपीआर क्या टाइप का होता है, सीपीआर 2 टाइप का होता है, एक तो एसीलेस होता है, एक हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। एसीलेस जो हमारा हॉस्पिटल के अंदर होता है, अब जो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है वो हॉस्पिटल के आउटसाइड होता है। उसके बाद हमें थोड़ा डिफिब्रिलेटर के बारे में पढ़ा कि डिफिब्रिलेटर हम कैसे कैसे यूज करते हैं, कि मोनोफेजिक में कितना करंट देते हैं, बाईफेजिक में कितना हम करंट देते हैं। और हमें चिल्ड्रन के बारे में पता, चिल्ड्रन में जो हम सीपीआर देते हैं वो हम कितना किस किन को क्या क्या स्टेप होते हैं चिल्ड्रन में सीपीआर देने के, और इसमें हम कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं, क्या सीपीआर की कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन हम जैसे पढ़ी कि रिफ्रैक्चर होने की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है सीपीआर में। और इसकी जैसे कि मैं 2 मिनट में सीपीआर के में 2 मिनट में 5 साइकिल देनी है। और इसमें 30:2 अडल्ट में 30:2 देते हैं, कम 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग देते हैं। जो हमारा बच्चा है मतलब चिल्ड्रन में जो 1 रेस्क्यू है तो 30:2 यूज मेथड यूज करते हैं, 2 रेस्क्यू है तो 15:2 यूज करते हैं। और जो हमारा इन्फेंट में भी हमारे सेम मेथड होता है जो चिल्ड्रन का है। और जो हमारा न्यूनेट में हम 2 मेथड यूज करते हैं, एक तो करते हैं थंब मेथड यूज करते हैं और एक हम फिंगर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंप्रेशन के बारे में बात होगी। और इसके बाद हमें पढ़ा कि हमें कितने कितने कंप्रेस करना है, तो मेनली हम कंप्रेस करते हैं 1/3 करते हैं चेस्ट का, 1/3 हमें चेस्ट का कंप्रेस करना है। अडल्ट में 2 से 2.5 इंच होगा, इंच ध्यान रखना, इंच बताया मैंने। और चिल्ड्रन में 1.5 से 2 इंच हो गया। इन्फेंट में हमारा 1 से 1.5 इंच होगा और न्यूनेट में हमारा 0.75 इंच हो गया। तो होप यू आर दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, आगे नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।